नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में भारतीय रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये देश का पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ये एक्सपो वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने डीसा एयरफील्ड की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मतगणना जारी है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच पार्टी के शीर्ष पद के लिए मुकाबला है। आज शाम तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई को सभी गैर लाभ के फायदे मिलते रहने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इन उद्यमों को संयंत्रों और मशीनरी के निवेश की शर्तों में बदलाव होने पर ये लाभ मिलते रहेंगे। ये लाभ शर्तों में बदलाव होने की तारीख से 3 साल की अवधि तक लिए जा सकेंगे। एमएसएमई उद्यमों के सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा के राजेंद्र पुरोहित विशेष प्रयास कर रहे हैं। श्री पुरोहित दीपावली के त्योहार को लेकर गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पिछले 4 सालों से लोगों को गोबर से दीपक बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो वोकल फॉर लोकल जो देश है उसको पूर्ति करने के लिए और हमारी गौमाता को बचाने के लिए हमने गौमाता के गोबर गौमूत्र से गत 4 वर्षों से लगातार दीपावली के ऊपर दीपक, छोटे दीपक, बड़े दीपक बनाकर हम लोगों को उसका साँचा बनाना सिखाते हैं, दीपक बनाना सिखाते हैं और जगह जगह लोगों को ट्रेनिंग देकर किस प्रकार से हम गोबर गौमूत्र के दीपक बना सकें, इसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। यानी हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके, हमारा किसान आत्मनिर्भर बनते हुए हमारी गाय को कैसे उसको बचा सके, उसके तहत हम विभिन्न प्रकार की सामग्री गोबर गौमूत्र से बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको जलाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप दीपक का प्रयोग करेंगे। बूंदी में आज महाकवि सूर्यमल मिश्रण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह रानी जी की बावड़ी स्थित महाकवि की प्रतिमा पर समारोह पूर्वक माल्यार्पण किया गया। उसके बाद शहर में हेरिटेज वॉक निकाली गई। विद्यार्थियों को कवि राजा की हवेली और भावलदा बावड़ी दिखाई गई, जहां सूर्यमल मिश्रण ने कवितामय इतिहास का सृजन किया था। शाम को काव्य गोष्ठी का आयोजन होगा। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर में एक पटवारी बीरबल राम विश्नोई को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि आरोपी पटवारी परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने और जमाबंदी की प्रति उपलब्ध करवाने की एवज में कुल जमीन में से एक प्लॉट या 50 लाख रुपए की मांग कर रहा था। प्रदेश में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने आज दौसा जिले के महवा में दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5,000 किलो से ज्यादा मिलावटी देशी घी और 43,000 किलो मक्खन और सूखा दूध पाउडर जब्त किया गया। भीलवाड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1,000 किलो नकली मावा जब्त किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थी आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को 31 अक्टूबर तक सुधार सकेंगे। बोर्ड के सचिव मेघना चौधरी ने ये जानकारी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।